अस्सलामुअलैकुम। तो इस लेक्चर में हम जो है वो बात करेंगे पास्कल ट्रायंगल के मुतालिक। तो ये पास्कल ट्रायंगल जो है ये इसकी पहले तो इसके बाद हम बात करेंगे ये है क्या, और फिर इसकी जो है वो तारीखी तौर पर ये जो है वो कैसे हम तक पहुंची है, माजी में जो मुख्तलिफ अकवाम ने इस पे क्या काम किया है, डिफरेंट सिविलाइजेशन ने। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पास्कल ट्रायंगल जो है ये है क्या, और ये इसका बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो उसके लिए हम आते हैं ये अपने हैंड रिटन जो हमारे पास ऐप है जर्नल पे। तो आपको अब पता ही होगा कि मिसाल के तौर पे आप अगर यूं कोई भी बाइनोमियल बाइनोमियल कहते हैं जिसके अंदर दो आपके पास वेरिएबल्स हो, या दो आपके पास जो है जिनकी आप टू वेरिएबल्स हो। तो लेट्स से आपके पास ए प्लस बी यूं लिखा हुआ है और इसकी पावर जीरो हो, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, इसी तरह ए प्लस बी आपके पास लिखा हो, इसकी पावर वन हो, तो आपके पास इसका आंसर भी क्या आ जाता है, ए प्लस बी। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल की। पास्कल ट्रायंगल। इसी तरह आपके पास ए प्लस बी हो और इसका स्केयर हो, तो इसका भी आपको पता है आपके पास क्या आता है, ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्केयर। ठीक है, और यहाँ कैसे है, आपने ये इस चीज को ना ए प्लस बी को आपस में मल्टीप्लाई किया दो दफा, तो आपके पास ये आ गया। और फिर आपने सिंप्लीफिकेशन किया। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा, ठीक है, तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे, आप ये पुराने वाला यूज करेंगे। पुराने वाले में क्या है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी से। ठीक है, तो अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे वन है और यहाँ पे ये टू है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, थ्री आ जाएगा दोबारा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप ये वाली चीज दोबारा लिख दें, ए प्लस बी स्क्वायर किस चीज की इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई कर दे। जो सबसे पहले ए से करें जरा इंसानों को, तो ए से करें क्या आ जाएगा, ए क्यूब, फिर आएगा क्या, टू ए स्क्वायर बी, और फिर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करें तो बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। तो ये आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आप ये लिख लें, ए क्यूब वैसे लिख लें। इसके बाद देखें, ए स्क्वायर बी यहाँ पर भी है और ए स्क्वायर बी यहाँ पर भी है, ये वाला ए स्क्वायर बी और ये वाला ए स्क्वायर बी ऐड होकर क्या हो जाएंगे, प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। उसके बाद आप देखें कि ए बी स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये आपस में टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा, ये थ्री ए बी स्क्वायर, और फिर ये आखिर वाला बी क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अब आपके पास ये क्या आया है, ए प्लस बी होल क्यूब आपके पास क्या आता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखिए आप, अगर आपने ए प्लस बी की पावर फोर निकालनी हो, तो उसके लिए फिर आपको वही करना पड़ेगा, ए प्लस बी होल रेज टू पावर फोर, आपको ये सारा मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन आप इसके साथ ए प्लस बी क्यूब के साथ, और फाइनल आपके पास एक वैल्यू आएगी। इसी तरह किसी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, ए प्लस बी की पावर कुछ भी हो, ठीक है, फाइव हो, टेन हो, ट्वेंटी हो, हंड्रेड हो, आपने मल्टीप्लाई करके आप ये फाइंड करेंगे। इस पे आपको काफी टाइम लगेगा, ठीक है, आपको आधा घंटा लग जाएगा, एक घंटा लग जाएगा, अगर आप पावर्स बड़ी है, ट्वेंटी की फाइंड कर रहे हैं, हंड्रेड की फाइंड कर रहे हैं। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए हमारे पास क्या है, पास्कल ट्राइंगल, पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है, अब देखें आपके पास एक पैटर्न तो आपको मालूम हो गया कि आपके पास कुछ भी हो, ए प्लस बी की पावर आपके पास कुछ भी हो, ए प्लस बी, ठीक है, पावर आपके पास एन हो और एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फाइव हो, सिक्स हो, टेन हो, हंड्रेड हो। आपके पास क्या होता है, जो पावर एन है वो सबसे पहले आपने ए लिखना है, और वो वाली पावर जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो इसके ऊपर लिख देनी है। ठीक है, लेट्स से आपके पास सिक्स है एन की वैल्यू, तो सिक्स आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट आएगा जिसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता, वो हमको पास्कल ट्रायंगल की मदद से पता लगेगी, अभी सिर्फ हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे क्या होता है, ए की वैल्यू एक कम होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर ए की सिक्स थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू फाइव हो जाएगी, और बी की बढ़ जाएगी। बी की यहाँ पर क्या थी, जीरो, तो यहाँ पर बी की पावर क्या आ जाएगी, वन। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर कोफिशिएंट आएगा, और आगे क्या हमारे पास आ जाएगा, ए की पावर एक एक कम हो जाएगी, 5 थी तो अब 4 हो जाएगी, और बी की पावर बढ़ जाएगी, बी की 2, प्लस आगे फिर कोएफिशिएंट आएगा, उसकी जगह पे छोड़ देता हूँ, ए की 3, और बी की पावर भी अब क्या बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 4 थी, ए की 3 हो गई, बी की 2 है तो बी की 3 हो जाएगी। उसके बाद फिर कोएफिशिएंट के लिए आप जगह छोड़ दें, ए की पावर कम हो जाएगी 2, और बी की पावर बढ़ जाएगी 4। इसी तरह आप चलते चलते आगे क्या आ जाएगा आपके पास, ए की पावर खाली 1 रह जाएगी, और बी की पावर 5, और आगे ए की पावर 0 हो जाएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, और आपके पास क्या आ जाएगा, बी की पावर 6। तो ये जनरल पैटर्न है, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 100 हो, कुछ भी। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो पीछे हमने किया वहां पर क्या था, ए प्लस बी के स्क्वायर के केस में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज है। ठीक है, मैक्सिमम पावर जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे आई, उसके बाद कम होना शुरू होगी, 2 थी तो यहाँ पर 1 हो गई, और आगे क्या हो गया आपके पास, बी की यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पर बी की पावर 1 है, और आगे बी का स्क्वायर, और ये कोफिशिएंट 2 जो है ये आपके पास आ गया। तो अभी एक पैटर्न तो, वेरिएबल्स का पैटर्न तो हमें पता चल गया कि हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन जिसपे आधा घंटा घंटा लग जाएगा। हमारे पास कुछ भी हो, हम उसको यूं लिख सकते हैं कि ए प्लस बी होल रेज टू पावर कुछ भी हो, उस ए से स्टार्ट करें, ए की पावर जो मैक्सिमम पावर है वो इधर आ जाएगी 6 वाली, या 7 है, 8 है, और उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, ए की पावर आपके पास जो है, ए की पावर कम होना शुरू हो जाएगी, और बी की पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एंड पे जो मैक्सिमम पावर है वहां पे जाके खत्म। लेकिन अब ये कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे आएंगे, उसके लिए जो हमारे पास चीज है उसको हम क्या कहते हैं, पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, तो वो आपने कैसे बनानी है, उसके लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले आपने लिख देना है 1। ठीक है, उसके बाद साइड पे आपने एक और लिख देना है, 1 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, 0 के लिए ये आ गया, 1 के लिए ये आ गया। अब आगे आपने क्या करना है, आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है, इस 1 को ऐड करें, इस वाले 1 को और इस वाले 1 को, तो ऐड करके आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 2, 2 यहाँ पे लिख दे आप, और साइड पे 1 और 1 लगा दे। ठीक है जी, इसके बाद फिर आप इनको ऐड करें, 2 को 1 में ऐड करें आपके पास क्या आएगा 3, 2 को 1 में ऐड करें आपके पास क्या आएगा 3, और साइड पे फिर 1 और 1 लगा दे। इसके बाद फिर आप यही काम करें, 3 को 1 में ऐड करें 4, 3 को 3 में ऐड करें 6, 3 को 1 में ऐड करें 4, फिर साइडों पे 1 लगा दे। इसी तरह आप आगे चले, 4, 4 है और 1 है। ठीक है, 4 को 1 में ऐड करें 5, 6 को 4 में ऐड करें 10, 6 को 4 में ऐड करें 10, 4 को 1 में ऐड करें 5 और 1। ठीक है जी, इसके बाद फिर साइडों पे आप क्या लगा दें, 1 और 1 लगा दें। अब 5 को 1 में ऐड करें 6, 10 को 5 में ऐड करें 15, 10 को 10 में ऐड करें 20, 10 को 5 में ऐड करें क्या आ जाएगा आपके पास 15, 5 को 1 में ऐड करें 6, और फिर साइडों पे 1 और 1 लगा दें। इसी तरह ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, यही प्रोसेस है, आपने नंबर्स को ऐड करते जाना है जो करीब है। ठीक है, और साइडों पे 1 लगाते जाना है। ठीक है, अब देखिए ये किसके लिए था, 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए। तो 2 के कोएफिशिएंट्स देखें वही आ रहे हैं जो ए प्लस बी होल का स्क्वायर में आते हैं, ए का स्क्वायर साथ में 1 होता है, बी का 2ab साथ में 2 आता है, और आपके पास आखिर में फिर 1 आ जाता है। ठीक है, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, और ये 6 के लिए। अभी देखिए 6 के लिए हमने जो ये फाइंड किया था, तो पहले में क्या आ जाएगा 1, तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या आएगा ये 6, तो 6 आप इधर लिख दे। ठीक है, फिर क्या आ रहा है 15, तो 15 आप इधर लिख दे। फिर क्या आ रहा है 20, तो 20 आप इधर लिख दे। फिर क्या आ रहा है 15, तो 15 आप इधर लिख दे। फिर क्या आ रहा है 6, तो 6 आप इधर लिख दें, और आखिर में 1। ठीक है, तो ये एवेल्युएट करने का आपके पास एक आसान तरीका आ गया। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने 3 के लिए क्या, 3 के लिए क्या कोफिशिएंट्स आया, 1, 1 आया है हमारे पास पास्कल ट्राइंगल की मदद से, 1 आया, 3 आया, 3 आया और 1 आया। देखे, तो आप अगर पीछे जाएं तो 3 के लिए हमने जो निकाला था वो क्या आता है, उसमें क्या है, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये 1 है। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या बन गई, पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, इसी तरह आप बढ़ाते जाए, इसी को यूज करते हुए आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप बड़ी आसानी से आप किस चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए प्लस बी होल की पावर 10 के। एक तरीका तो यह है कि आप इसको 10 दफा मल्टीप्लाई करें, वो बहुत लंबा होगा, तो पास्कल ट्राइंगल की मदद से आप इसको जो है वो आसानी से आप इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो इसको हम पास्कल ट्राइंगल क्यों कहते हैं, कि एक मैथमेटिशियन था यूरोप का बेस पास्कल, उसके नाम से उसने ये फाइनल आपको इस फॉर्म में बताई थी, तो उसके नाम से इसको पास्कल ट्राइंगल कहा जाता है। लेकिन जो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट का मतलब है कि कुछ शुरू वाले हिस्से, मिसाल तौर पर सिर्फ 1 से लेकर 10 तक जो है, ये यूरोप से पहले मुख्तलिफ सिविलाइजेशन ने इस पे काम किया हुआ है। मिसाल के तौर पर अरबों ने किया हुआ है, ईरानियंस ने किया हुआ है,
और उसके अलावा चाइना वालों ने किया हुआ। तो मैं जहां पर ज्यादातर अरब्स और ईरानियन की बात करूंगा। ठीक है, तो आप आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में मुख्तलिफ सिविलाइजेशन ने इस पे काम किया हुआ है। सबसे आखिर में जाके यूरोप पे हुआ है, जहाँ पे जाके फाइनल इसकी फॉर्म बनी है। ठीक है, तो उससे पहले अरब से यूरोप कंट्रीज हो गए। अब मोरक्को हो गया, अब इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया वाले, इस इलाके से जो भी थे, जो लोग थे, उन्होंने काम किया हुआ है। चाइना के, ईरान से कुछ लोग हैं, उन्होंने काम किया हुआ है। तो आपके पास जो है, अभी ये आपके पास है अल खिरजी। ठीक है, इन्होंने इस ट्रायंगल पे काम किया है, इनकी बुक थी, उसमें इस वाले से लिखा हुआ है। ठीक है, ये अबू बकर मोहम्मद बिन अल हसन अल खिरजी। इसको आप सर्च करें ऑनलाइन तो आपको इनके हवाले से काम मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो है वो है समूल अल मगरबी। ठीक है, तो जो है समूल बिन यहया अल मगरबी है, इनकी बुक भी है ये। ठीक है, इसके हवाले से जो है, इन्होंने भी इस ट्रायंगल के ऊपर काम किया हुआ है। तो इस हवाले से आपके पास ये एक स्प्रिंगर का आर्टिकल है रिसर्च जर्नल में। ठीक है, यहाँ पर, तो ये आप इस आर्टिकल में भी इस हवाले से इनकी डिटेल बताई गई है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इन्होंने जो ट्रायंगल बनाई थी उसका कुछ पार्ट इधर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी जो है वो सारा ये रिसर्च पेपर जो ओरिजिनल है आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा एक्चुअल और अराबिक में जो काम है, जो कि उन्होंने तो अराबिक में लिखा था, वो भी ये मैं साथ में मैंने लिंक अटैच कर दिया है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो जो बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, आप कहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक बुक है, द डेवलपमेंट ऑफ अराबिक मैथमेटिक्स बिटवीन अरिथमेटिक एंड अलजबरा। तो ये इसके आथर हैं रशीद रशीद। ठीक है, तो इधर से आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो रशीदी राशिद जो है, इन्होंने काफी काम किया हुआ है। ये मोरक्को इजिप्ट में पैदा हुए थे, कायरा में, और अभी भी जिंदा है, और इन्होंने काफी काम किया है इनके हवाले से। तो काफी बुक्स हैं इनकी। इन्होंने जो अरब्स हैं और ईरानियंस हैं, उन्होंने जो मैथ पे काम किया हुआ है, उसके अलावा के हवाले से ये एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है, तो आप इनकी बुक्स देख सकते हैं। दूसरा, ये एक और बुक है, फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया थ्रू बगदाद। ठीक है, ये इसके एडिटर है ये नाथान सिलोदी, और ये बाकी ये आप देख सकते हैं इसको, इन्होंने भी इस पर काम किया है। तो ऑनलाइन में अब आपको मैं जो है वो दिखाई दी है सारी चीजें, आप फिरजी जो है इनके हवाले से, और ये अल मगरबी जो है, इनका आप आर्टिकल देख सकते हैं। दूसरा जो है वो आपको नोट अटैच होगा साथ में एक्सरसाइजेस के लिए। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला होगा, उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने ये नोट सिंपल सा बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो ट्राइंगल के हवाले से जो लोगों ने काम किया हुआ है। आखिर में एक्सरसाइज दी है, ये आपने करनी है। और एंड पे जो है वो आपको ये रेफरेंसेस जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, उनके लिंक्स दिवन है। इस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये रेफरेंसेस पे आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।